आंदोलन किया था, भीख मांगो आंदोलन, और उन्होंने कुछ जनता से सहयोग मांग के जमा किया है, और वो सहयोग आपके पास आज हम जमा कराने आए। और या तो फिर आप बताइए कि ये पैसे अगर कम है तो बताइए, हम और ऐसे आंदोलन करें। मला एक सांगा, पावसामध्ये रस्ता नाही बनू शकत, मान्य आहे, मग जे काही दिग्गज लोक आहेत, जे काही दमदार लोक आहेत, त्यांच्या मंडपाच्या बाहेर जो लेप लावला जातो, शनिवारी रात्री भरपूर काम केलेलं आहे, मग ते कसं लावलं? आपण मला ह्या सांगावा की आपल्याला अजून किती पैशाची गरज आहे, अनेक लोकांना आम्ही उभं करू आणि जागे जागेवर भीक मागू, पण आम्हाला मेहरबानी करून तुम्ही चांगला रस्ता द्या। मी 2 दिवसांनी परत भीक मागू आंदोलन करणार, आणि काल तर बनियान आणि जीन्सवर बसलेलो, अशी दशा नको यायला की मी बिन कपड्याचं बसो, कारण की भिकारी वेगवेगळ्या प्रकाराचे असतात, आणि त्यासाठी जे काही होईल त्यासाठी जिम्मेदार असेल वसई विरार महानगरपालिका। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ मिश्रा और आप देख रहे हैं भगवा 24। आतिश सावंत द्वारा कल किए गए भीख मांगो आंदोलन में कुछ रुपए जमा हुए थे जो उन्होंने शाह आयुक्त को दे दिए हैं। आइए जानते हैं उन्होंने क्या उनसे बातचीत की और उन्होंने क्या आश्वासन दिए कि कब तक ये रोड का मसला ख़त्म हो जाएगा। क्या आपको आश्वासन दिए शाह आयुक्त ने? देखिए, मैंने जो कल भीख मांगो आंदोलन किया था, जिसमें 685 रुपीज़ जमा हुए थे, और मैंने तभी कहा था कि ये 685 रुपीज़ में जितेंद्र नाइक प्रभाग डी के सह आयुक्त को जमा करूंगा। तो उस विषय में मैं अपने बड़े सब भाइयों के साथ यहाँ पे आया और वो पैसा इनको जमा किया। अभी उन्होंने मुझे हमें आश्वासन दिया है कि थोड़ा सा बारिश को रुक जाने दीजिए और बाकी का हम रोड बना के लेंगे। बाकी आपको बताना बस यही चाहता हूँ कि ये अब एक आह्वान है कि अभी भी वक्त है, वसई विरार महानगर पालिका सुधर जाए, भ्रष्टाचारी ना करे, वरना हम इन भ्रष्टाचारियों को रास्ते पे ला के इनका पोल खोला जाएगा। हमारे साथ शिव कुमार पांडे जी आइए उनसे भी बात करेंगे कि इस विषय में उनका क्या कहना है। पांडे जी, जो अभी रोड की वजह से बहुत सारी मृत्यु हो रही है, आज सुबह ही विरार में हुई है एक मृत्यु, उस पर जो महानगर पालिका खामोश है, उस पर आप क्या कहेंगे? आज हमने सह आयुक्त नाइक साहब को हमने ये विषय रखा उनके आगे और उनसे इसकी जवाबदेही भी तय करने के लिए कहा। तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई ऐसी कोई घटना होती है तो आप नगर पालिका के हॉस्पिटल में जा सकते हैं, पर जैसा कि आपको भी मालूम है नगर पालिका के हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं होती है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रेफ़र करते हैं। तो अभी आज हमने उनको ये विषय भी कहा है कि जो भी अगर ऐसी घटनाएं होती हैं और नगर पालिका में उसका इलाज होना संभव नहीं है तो महानगर पालिका को प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा भी उठाना होगा जिन लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं उनके लिए, और उसके लिए उन्होंने इस विषय को मान्य किया है। अब अगर ऐसी घटना कहीं होती है और उसमें अगर इनका सहयोग नहीं होता है, जो हताहत हुए उनके साथ अगर इनका सहयोग नहीं होता है तो उस विषय को लेकर हम फिर से इनका घेराव करेंगे। और जो खड्डों का विषय पे उन्होंने क्या बोला कि कब तक बन जाएगा, क्योंकि बारिश के पहले भी सेम ही प्रॉब्लम हुआ करती थी, बारिश के बाद भी सेम प्रॉब्लम होगी और अभी भी प्रॉब्लम वही चल रही है, तो उस पर उनका क्या कहना था? खड्डों का जो विषय है वो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि महानगर पालिका की लापरवाही तो है, और एक बहुत बड़ा जो टेंडर्स का खेल होता है इस माध्यम से ये भी समझ में आता है कि ये सारा कुछ खेल है। क्योंकि हम अगर 1000-2000 का मोबाइल फ़ोन भी लेते हैं तो भी उसमें 6 महीने की वारंटी मिलती है। जब सड़कें बनती हैं तो क्या इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है? अच्छा, उन्होंने बारिश का हवाला दिया, ठीक है, अब ये प्राकृतिक विषय है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उनका ऐसा बोलना था तो ठीक है, हम बारिश तक इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं। पर बारिश के पहले का क्या? बारिश के पहले कब सड़कें अच्छी थी? वसई विरार में कब सड़कें खड्डे मुक्त थीं? तो नहीं थी। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ खेल होते रहा है। पर अब ये जनता का भी दायित्व है कि अगर इस ऐसे तरीके से ये गुलामी वाला जीवन जीने से बाहर आना चाहिए, और ये जो खड्डे हैं अगर उसमें समस्या हो रही है तो ये समस्या हर किसी के लिए हो रही है, वसई विरार की जनता के लिए, तो जनता को भी इन विषयों पर आगे आना चाहिए। हमारे पास समाज के और भी कुछ लोग हैं जो कि जागरूक नागरिक हैं, आइए उनसे बात करेंगे कि और किस विषय में उन्होंने सह आयुक्त को पत्र दिया या उनके सामने विषय रखा। आपने और कौन कौन से विषय रखे?
इसके अलावा फेरी वालों का विषय रखा गया था कि आतिश भैया लास्ट टाइम जब हमारे आयुक्त साहब रास्ते पे अनधिकृत फेरी वाले के हाथ गाड़ियाँ वगैरह तोड़ने को निकले थे, उस समय पे आतिश सावंत उनको रोक रहे थे, भाई ये क्यों हो रहा है, और हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, मगर फेरी वाला जोन नाम का कोई चीज़ वसे विरार में नहीं है। वो बोलते अभी हम लोग फेरी वाला जोन बनाएंगे, ठीक है, तो तब तक फेरी वाले कहाँ जाएंगे। दूसरा विषय कि आप कुछ गाड़ियों को तोड़ रहे, कुछ गाड़ियों को नहीं तोड़ रहे, तो नहीं तोड़ने की वजह क्या है, तो उनका ये कहना है कि हम अपंग लोगों की गाड़ी छोड़ रहे थे और जो महिला बचत गट था वो गाड़ी छोड़ रहे थे। मगर आतिश जी बोल रहे हैं कि हमारे पास ऐसे भी वीडियो है कि अपंग लोगों की भी गाड़ियाँ तोड़ी गई है। तो ये किसकी तोड़ी गई, किसकी छोड़ी गई, ये विषय नहीं होते हुए आप ऑफिशियली एक हॉकिंग जोन होना चाहिए जहाँ पे हॉकर्स लोग को ऑफिशियली बैठने दिया जाए। ऑलरेडी हॉकर्स लोग बेचारे कोई 40, कोई 50, कोई 80 दे ही रहा है। ये देने के बावजूद भी इनके पास से वसूली करने वाले 5-6 हज़ार भाड़ा अलग से ले रहे, कहाँ तक ये सही है, ये दूसरा मुद्दा रखा गया। इसके अलावा ये जो सड़क का है, 10 तारीख को जब यहाँ पे प्रताप सरनाइक जी आए थे, उनको उत्तर भारतीय विकास सेना से हमने पत्र दिया है कि 2 अक्टूबर यानी विजयादशमी के पहले अगर ये रास्ते नहीं बने तो सतर्क नागरिक, सकल हिंदू समाज ये रास्ते पे उतर के जगह जगह पे पहिया जाम करेगा, जहाँ जहाँ का रास्ता बना नहीं रहेगा। और आगे आने वाले समय में हमें देखा जाएगा कि क्या नहीं हुआ और क्या हुआ है। महानगर पालिका की बहुत सारी कमियां तो दिख रही है। इसी कमियों में हमारे साथ प्रदीप मिश्रा जी हैं कि जो अपना एक विषय लेके गए थे। आइए जानते हैं उस विषय के बारे में सहायुक्त ने क्या बोला उन्हें। देखिए, जैसा कि आतिश भाई ने भीख मांगो आंदोलन के जो कार्य किया, तो इससे तो शर्म आनी चाहिए महानगर पालिका को कि कोई नागरिक आपके लिए भीख मांगने के लिए रोड पे उतर रहा है। आपके पास इतने पैसे हैं, पैसा तो मैं बता रहा हूँ कैसे पैसे, जो हाथ गाड़ी लगाते हैं उनसे 40 रुपये पावती लिया जाता है। सुबह भी 40 रुपये पावती लिया जाता है, शाम को भी 40 रुपये पावती लिया, किसी से तो 80 रुपये पावती के लेते हैं। कोई तो पावती का 1 रुपया भी नहीं देता, मतलब पावती का पैसा लेते हैं लेकिन पावती भी नहीं देते हैं। और इतने खड्डे हैं, आप अगर कोई इमरजेंसी, कोई घर से इमरजेंसी व्यवस्था में अगर निकले कि किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके हमारे कोई उपचार हो जाए, तो कहीं पे भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। ट्रेन की आप देख, आज जैसा कि शिवकुमार भैया ने एक पोस्ट लिखा था कि अगर हमको कहीं जाना हो तो ट्रेन की इतनी बड़ी मुसीबतें हैं और रोड की इस तरीके की मुसीबतें, तो हम लोग यहाँ पे कैद में बैठे हुए हैं। यहाँ पे लोगों को रोका गया और रोकने का कार्य महानगर पालिका कर रही है। 100% महानगर पालिका का ये पूरा ब्लेम महानगर पालिका के ऊपर पूरे वसई विरार की जनता की तरफ से लगा रहा हूँ। क्योंकि अगर ये जब हर चीज़ में टैक्स ले रहे हैं, घर पट्टी टैक्स ले रहे हैं, पानी टैक्स ले रहे हैं, रोड टैक्स ले रहे हैं, हर चीज़ टैक्स ले रहे हैं, हमारे टैक्स से इनके बकायदे पेमेंट मिल रहे हैं। पेमेंट में इनके 1 दिन का भी कोताही अगर होता है तो ये लोग काम करना बंद कर देते हैं। समय में 1-2 दिन हो गया तो काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको वो बता देता हूँ, काम ये लोग सप्ताह में 7 दिन नहीं करते हैं, सप्ताह में 5 दिन काम करते हैं। लेकिन किसी बड़े का इनको ऊपर फ़ोन आ जाता है, दबाव हो जाता है, तो जिस दिन लोग काम नहीं करते उस दिन JCB लेकर पहुंच जाएंगे, जहां से इनको माल वसूली करना होगा वहां पहुंच जाएंगे ये लोग। आपका इशारा किस ओर है कि किधर JCB लेके पहुंचे? देखिए, JCB जहाँ लेके पहुँच रहे हैं, आप लोग जानते ही हैं किस तरीके से JCB लेके, और सावन के माह में कहाँ पहुँचे थे। अभी यहाँ पे गाला नगर में एक हुआ था और एक अचोले में हुआ था, वो सब जानते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से वही है। लेकिन जहाँ JCB लेकर पहुँचना चाहिए इनको, वहाँ नहीं लेके जाए। पूरे अचोले पुलिस चौकी के ठीक सामने कुछ ऐसे अवैध रोड पे बने हुए सारी चीज़ें हैं, उनके ऊपर इनका निगाह नहीं है। रोडों पर इनका निगाह नहीं है, बिजली पानी किसी चीज़ पे इनका निगाह नहीं है। दवा, जो कि दवा उपचार के ऊपर भी इनका निगाह नहीं है। कब निगाह होगा? जब प्रचंड आंदोलन किया जाएगा और इनको कॉलर पकड़ के इनको उस आंदोलन में घसीटा जाएगा, तब इनका निगाह आएगा। आइए जानते हैं आशीष सावंत जी का अब आगे की क्या रणनीति रहेगी, कैसे वो आगे काम करेंगे। अगर इनके तरफ से कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स अगर नहीं आता है, बारिश अगर रुक जाती है, सही बात है कि अगर बारिश में रास्ता बनाएंगे तो वो बिखर जाएगा, नुकसान ही होगा। और इनके ये तो अपने जेब से तो पैसा लगाते नहीं है, जनता का पैसा है। तो मैं कहीं ना कहीं ये नहीं चाहता कि जनता का पैसा नुकसान करे ये लोग फालतू में। तो अगर बारिश रुकती है और ये अगर बारिश रुकने के बाद अगर काम नहीं करते, तब मैं अपना अगला स्टेप बताता हूँ कि मैं किस प्रकार से सड़क पर उतरूँगा।